बिहार विरोधी हैं। आप अपना 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता अपने पास रखें। अगर ये बिहार के सारे युवा आज हजारों की संख्या में 38 जिलों से प्रोटेस्ट के लिए इस भारी बारिश में पटना में अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो डूबता क्या नहीं करता है। शिक्षा मंत्री मेरा मांग है नीतीश कुमार को हमारी मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो 2025 नीतीश फिनिश। आप लोगों का ये मजमा नाजायज है। शिक्षा मंत्री तो लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान के पास, जो सड़क है वहीं पर, जहां ये गोलंबर है और विश्वकुमान भवन, वहीं पर मौजूद हूँ। छात्र आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो डटे हुए, नीतीश सरकार उनकी मांग नहीं सुनती है। तो फिर आप ये देख लीजिए, आज बारिश में ये छात्र गवाह है कि वो क्या कर सकते हैं और बिहार की तकदीर भी बदल सकते हैं। बादल गरज रहा है, बारिश हो रही है, हर तरफ पानी पानी है, लेकिन स्टूडेंट्स का, छात्रों का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा है। आप देख सकते हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और वो क्यों इतनी बारिश के बावजूद डटे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं इन छात्रों से। डटे हैं, संकेत यही है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर आप बिहार विरोधी हैं, आपको अगर ये संदेश देना चाहते हैं कि डोमिसाइल हटाकर बिहारी को सिर्फ 25,000 दीजिएगा, 25 लाख बाहर शिक्षा का भर्ती है, हम लोग गांव-गांव घूमकर बाइकआउट करेंगे। हम लोग बिहारी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग बिहारी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप लोग नौकरी नहीं देना चाहते। 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप बेरोजगार रहना चाहते हैं। आप बिहार विरोधी हैं। आप अपना 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता अपने पास रखें। हमें सरकारी नौकरी चाहिए। हम कमाकर, हम पढ़ाकर पढ़ लेंगे, पढ़ाकर नौकरी लेंगे, लेकिन आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं। जितनी रिक्ति टीआरई 4 में है उतना देना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता से जाना होगा। और हम लोग सत्ता के सभी नेताओं का बाइकआउट करेंगे और विपक्ष का उन नेताओं का बाइकआउट करेंगे जो साथ नहीं देते हैं। काम 2005 से लाखों बच्चे आए, 2005 से लाखों बच्चे पढ़ाई किए। ये सब बहाना नहीं चलेगा। हर साल बहाली देना होगा। 10 साल बहाली रोककर इलेक्शन के बाद जो बहाली निकालते हैं, ये जुमला नहीं चलेगा। हम लोग मूर्ख नहीं हैं। बोले छात्र एकता जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद, अरे शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा। अरे नहीं, देखिए हम लोग बारिश में इसलिए रुके हुए हैं जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद बोले थे जो टीआरई 4 के लिए 1,20,000 और लाइब्रेरियन के 6500 बहाली हम खुद करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट किया था। भैया आप देखिए, हम लोग कोई मांग मांगने नहीं आए हैं। यहाँ पर आज हम सभी टीआरई 4 की सीटों को लेकर, जो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये वादा किया गया था अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से और जन सभाओं में भी कि 1,20,000 सीटों पर बहाली दिया जाएगा, लेकिन बार बार ये जुमलाबाजी बिहारी छात्रों को ठगने का काम है। चूंकि नीतीश कुमार जी ने भी ये बात कही थी कि 80,000 बहाली आएगी, लेकिन 80,000 भी बहाली नहीं दिया गया। फिर बार बार ये किसको आप मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जब आपकी पद की गरिमा, चूंकि आप एक बिहार का मुखिया हैं, शिक्षा मंत्री एक जो है माननीय पद होता है, और आप लोग जो है बिहारी छात्रों को बात कह के ठगने का काम कीजिएगा, कहाँ तक ये सही है। अगर ये बिहार के सारे युवा आज हजारों की संख्या में 38 जिलों से प्रोटेस्ट के लिए इस भारी बारिश में पटना में अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह, और वो आप हैं। चूंकि देखिए, भारी बारिश में अगर छात्र टिके हुए हैं तो उसका सिर्फ एक ही वजह है कि सरकार ने उनसे कहा था, वादा किया था कि आप सभी छात्रों को 1,20,000 टीआरई 4 में हम बहाली देने जा रहे हैं। तो जब आपने वादा किया, आप एक माननीय पद पर हैं, तो फिर आपको पूरा करने में क्या जा रहा है। आप जो है 3 महीने से रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बार बार छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि टीआरई 3 में आपने बिना रोस्टर के 1,00,000 सीटों पर बहाली दिया था। अब हमारी एक ही लक्ष्य है कि सरकार या तो हमारी बात माने, नहीं तो जो हमारा 15 लाख आबादी है टीचर अभ्यर्थियों का, वो सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। जो उनका नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश, अब वो 25 से 30 नहीं चाहिए, नीतीश में बदल जाएगा। और हम सभी लोग हर विधानसभा में लगभग 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार की संख्या में हैं। तो आपको 2020 का नीतीश जी चुनाव याद है ना, कि जो 2000 वोट से हारे थे, याद कर लीजिएगा। 2025 है और आपको 5वां बार जो है गद्दी पर बैठना है। तो आप सोच लीजिए कि 25 साल का कार्यकाल पूरा करना है कि नहीं करना है।
क्योंकि हम सभी लोग को आपसे पैर पड़ते रह गए, शिक्षा मंत्री जी के पैर पड़ते रह गए, लेकिन आप सभी ने हमारे मांगों को ठुकरा दिया। ऐसे लगा जैसे कि आप लोग हम लोग जो है अदर स्टेट के आए हुए हैं। आपने बात कही थी कि ये स्टेट टीआरई 5 में आएगा तो 50% रिक्तियाँ टीआरई 4 में दी जाएगी। जब स्टेट आ ही रहा है, आप दे रहे हैं, इसका स्वागत है, तो फिर आप जो है ये आधी बहाली को भी आधी में क्यों कर दिए? हम सब ये इतने सारे लोग बारिश में आए हैं, घरों से निकल के आए हैं अपनी बात नीतीश कुमार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारी बात बस यहीं तक सीमित हो सकती है। हमें आप सब मीडिया से और जितने भी टेलीग्राम से यूट्यूब चैनल वाले हैं, सबसे चाहते हैं कि नीतीश कुमार को ये आईना दिखाया जाए कि बिहार के जितने भी शिक्षा आज रोड पे आए हैं, अगर शिक्षा रोड पे रहेगा तो बिहार डेवलप नहीं करेगा। जहां आप बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां बेटी को पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो फिर बेटी पढ़ेगी कैसी? अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो देश के युवा में अगर शिक्षा की कमी रहेगी तो देश डेवलप नहीं करेगा। मैं नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि देश में राजनीति कीजिए, लेकिन सकारात्मक राजनीति कीजिए। किसी युवाओं से और किसी टीचर के भविष्य ना खेले। युवाओं की नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, हमारी मांगे। लेकिन जब ये झूठा शिक्षा मंत्री जो है वो जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बोलते हैं कि 27,000 वैकेंसी आएगा। तो इसीलिए हम शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी को चेताना चाह रहे हैं, यदि आप टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले जारी नहीं करते हैं तो आपका जो नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश, तो हम लोग का नारा होगा 25 से 30 नीतीश फिनिश। तो इसी बारिश होती रहेगी, आप लोग यहीं डटे रहेंगे? हम लोग यहीं डटे रहेंगे, क्योंकि हम लोग किसान का पुत्र है। किसान का पुत्र जो है कि किसी चीज़ से डरता नहीं है। और जहाँ तक मेरा यहाँ तमाम जो साथी हैं, सबका जो है कि घर बाढ़ग्रस्त एरिया में है, उनको ये पता नहीं रहता है 1 साल बाद मेरा घर यहाँ रहेगा या कहाँ रहेगा। इसीलिए इस झूठा शिक्षा मंत्री को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी है किसान का पुत्र है, यदि आप हम लोग की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो आपको हम सत्ता से बेदखल कर दे रहा था। जैसे ही डोमिसाइल लगाया, वो बिहारियों का उसका मकसद नहीं है कि नौकरी देने का, उसका सिर्फ मकसद था बाहरी स्टूडेंट को नौकरी दे। डोमिसाइल हटा, एकदम सीट में कटौती कर दिया। हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इलेक्शन में सरकार को पता चल जाएगा। मेरा मांग है नीतीश कुमार को हमारी मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो 2025 नीतीश फिनिश। झुंझुना दिया गया है और कल बेरोजगारी भत्ता 1,000 से कम नहीं चलेगा। 1,000 का किसका घर चलता? हम लोग को नौकरी चाहिए। जब नौकरी मिलना थी तो डोमिसाइल हटा के पूरे भारत में बांट दिए। आज बिहार की बात आई तो आप 26,000 का ठेंगा दे रहे हैं, वो ठेंगा से कम नहीं चलेगा। झुंझुना से हम लोग को कब तक टिके रहिएगा ऐसी बारिश में? अरे हम डटे रहेंगे, मर जाएंगे यहीं, लेकिन एक नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। ये हम लोग बिहारी का वादा है और ये अगर नहीं मानते हैं तो 2025 नीतीश फिनिश, गद्दी छोड़ना पड़ेगा। बादल भी गरज रहा है, कैसे रहिएगा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। इतना लाठी चला सरकार को, युवाओं को जो सरकार रोक देगा ना, सत्ता उसको छोड़ देगा, गद्दी उसको छोड़ना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए, अगर कुछ भी होता है तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा सरकार को। इतनी बारिश में भी आप लोग डटे हुए हैं, आखिर कहाँ से ये हिम्मत आ रही है? देखिए, हमारी भविष्य की बात है और हमारी भविष्य अंधकार में है, हम डूब रहे हैं। तो डूबता क्या नहीं करता है, तो वही बात हमारे साथ है। सरकार हमारे साथ ऐसी स्थिति बना दिए हैं कि इस परिस्थिति में भी हमको रोड पे रहना पड़ रहा है।